गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। अभी अपने सिर को इस तरह से आधा आधा गोल घुमाइए। अगर गर्दन में कंधे में दर्द रहता है तो आधा आधा गोल घुमाइए, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा गोल घुमाइए। इस तरह से पूरा गोल घुमाइए, और अगर दर्द है तो आधा आधा घुमाइए। लगातार करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दूसरी दिशा में भी घुमाइए, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। 10, सांस भर के पीछे सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे तक, आगे तक। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ सामने लेके आओ। अपने हाथ की हथेली पूरी खोलते हुए उंगलियों को पूरा स्क्वीज करिए। हाथों को खोलिए, अंगूठे को उंगली में फंसा के इस तरह से सांस भरते छोड़ते रहिए। हाथों को पूरा ओपन टाइट क्लोज, ओपन टाइट क्लोज करिए, जैसे आप कोई बॉल को ऐसे स्क्वीज कर रहे हैं जोर से, है ना। तो उस तरह से करिए। लगातार 2 3, सांस भरते छोड़ते रहो। 4 5। ये हाथों के सूक्ष्म व्यायाम है। इससे आपके हाथों की उंगलियों के, कलाई के, हथेली के जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सब तक ब्लड की सप्लाई होगी, और ऐसा होने से हाथों की कोई भी परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी। लगातार करते रहो। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। उंगलियों को पूरा खोलो। 18 19 20 21 22। दर्द कर रहे हैं हाथ, करने दो। 30 तक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 24, तभी तो मजबूत बनेंगे। 25 26 27 28 29 और 30। चलो, हाथों को सामने रख के और रिस्ट का मूवमेंट इस तरह से करो। रिस्ट को गोल घुमाओ। हाँ, सांस भरते छोड़ते रहो। 1 2 3 4 5 6। सांस को गहरा भरो, छोड़ो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओ। 25 24 23 22 21। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज लगती तो है कि इनसे क्या होगा, लेकिन इनसे आप बहुत सारा वजन भी कम कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज होती हैं, है ना। तो करते रहो। 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अपने हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स दो। चलो, अभी अगली एक्सरसाइज है। इस तरह से उंगलियों को कंधों पर रखो और कोहनी मिला के सांस भर के कोहनी ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनी नीचे। लगातार घुमाओ। 1 2 3। आराम आराम से करते रहो। 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 very good 22 23 24 25 रिलैक्स। रुक जाइए, अभी अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाना है। बोले सर सांस तो ले लेने दिया करो, कभी पीछे घुमाओ कभी आगे घुमाओ। घुमाओ 25 24 23। टेंशन लेके नहीं करना है, हंसते मुस्कुराते हुए आराम से करते रहो। 20 19, कोई सजा थोड़ी ना मिल रही है, ये तो योग कर रहे हो, एंजॉय करो। 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अभी बैठे बैठे में ही अगली एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सामने लेके और सांस छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट पीछे तक देखो, फिर सांस भर के बीच में और सांस छोड़ के पूरा ट्विस्ट। इस तरह से बैठ के ही करो, बैठ जाओ, बैठ के ही करो। इसको खड़े होके भी करते हैं, लेकिन अभी अपन सिर्फ बैठ के करेंगे। इसको पूरा पीछे तक ऐसे ट्विस्ट करो और फिर वापस से बीच में आओ। हाँ, पीछे बॉल को देखो, सांस भर के वापस बीच में, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, भर के बीच छोड़ते हुए ट्विस्ट, सांस भर के बीच में, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। लगातार करते रहो। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 वेरी गुड, करते रहो। 15 14 13 12 11 10 9 8 7, सांस के साथ करो, ब्रीदिंग के साथ करो। 6 5 4 3 2 एंड 1 रिलैक्स। अभी बटरफ्लाई पोस्चर करिए। दोनों पैर के तलवों को मिलाओ और फिर हाथ की हथेली रखते हुए पीठ सीधी करके और फिर अपने घुटनों को अप डाउन करिए। बटरफ्लाई पोस्चर, बटरफ्लाई करिए। पीठ सीधी, गहरा लंबा सांस, सांस को भरते छोड़ते रहिए अपनी जगह पर बैठ के और बटरफ्लाई पोस्चर करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सांस भरते छोड़ते रहिए, पीठ सीधी रखिए, 23, 24, 25, 26, 27। सुहानी इसको होल्ड करके रखो, इसको अप डाउन मत करना, ठीक है। और रितु जी आप अप डाउन करते रहिए इसको। 28, सुहानी होल्ड करिए और हाथों से घुटनों को नीचे पुश करिए। हाँ, हाथों से घुटनों को नीचे पुश करो और रितु जी आप अप डाउन करते रहिए पैरों को। 31, 32, 33, 34, 35, 36। ऐसा इसलिए क्योंकि बटरफ्लाई में अप डाउन करने से जो थाइस का फैट होता है वो कम होता है, तो वो पैर पतले होंगे, ठीक है। और अगर पहले से पतले हैं तो उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ उस पर पुश करना है, जिससे पुश करोगे तो पीसीओडी की परेशानी में आराम आएगा, ठीक है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 100 तक करेंगे। 62, 63, 64, 65, सांस 67, 67, 68, 69, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100। रिलैक्स। दोनों पैरों को गैप बनाइए और जो अपन गत्यात्मक मेरु वक्रासन करते हैं वो अपने को करना है, ठीक है। तो इसमें रितु जी आप तो करेंगे स्पीड में, ठीक है, और सुहानी आप करोगे होल्डिंग के साथ। ऐसे जाके होल्ड करोगे, थोड़ा सा रुकोगे, 5 काउंट के बाद फिर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके फिर होल्ड करोगे। क्लियर? ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। दोनों पैरों में गैप और ट्विस्टिंग स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पीछे वॉल तक अपनी नज़र लेके जाइए और गर्दन को थोड़ा सा उठा के रखिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ब्रीदिंग के साथ करते रहिए। 37, सांस भर के बीच में छोड़ के ट्विस्ट। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 80 तक करने हैं बस, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। 52 करिए। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। चलिए अभी आपको क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे सीधा करिए और पैर को सीधा करके पैर के पंजे आगे पीछे ऐसे पूरा आगे तक लेके जाओ और पूरा पीछे तक, पीठ सीधी रखो, सांस बढ़ते छोड़ते रहो। इस तरह से अपने पैर के पंजों को पूरा पीछे तक खींचना, जिससे आपके घुटनों पे यहाँ पे पूरे मसल्स खिंचेगी। ठीक है, सांस छोड़ते हुए बढ़ते रहेंगे और पैर के पंजों को आगे पीछे करते रहो। 1, 2, 3। घुटनों के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए चूना, यानी कि जो पान के ऊपर अपन लगाते हैं चूना, है ना, लोगों को लगाते हैं वो वाला चूना नहीं, जो पान पे लगाते हैं, अगर आप उसको डेली एक गेहूं के दाने जितना दही में मिला के या जूस के साथ या हल्के गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपको कैल्शियम की कभी कमी होगी नहीं। दूसरी बात कि अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है, मतलब आप धूप में नहीं बैठते हैं, तो विटामिन डी की अगर कमी है तो आपके शरीर में कैल्शियम रुकेगा नहीं, और अगर कैल्शियम नहीं रुकेगा तो क्या होगा, आपके शरीर में बीमारियां बनती रहेगी, घुटने, हाथ, जॉइंट्स पेन करते रहेंगे, हड्डियां कमजोर रहेंगी। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो विटामिन सी भी नहीं बन पाएगा सही से। ठीक है, तो अपने को क्या क्या करना है, एक तो धूप में बैठना है, बोले धूप में तो हम काले हो जाएंगे, तो अब क्या कर सकते हैं, सुबह की जो धूप होती है बहुत इफेक्टिव होती है, उससे काले नहीं होते, बल्कि उससे जो मेलानिन होता है हमारे शरीर का वो बैलेंस रहता है। ठीक है, और जिसके अंदर ज़्यादा मेलानिन होता है, मतलब एक हार्मोन होता है, एक कंपाउंड होता है हमारे शरीर के अंदर जिसकी वजह से हमारा रंग डिसाइड होता है। जो लोग थोड़े से सांवले होते हैं उनके अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या करना है, जिनको मेलानिन ज़्यादा होता है उनको बहुत ज़्यादा देर तक बैठना होता है धूप में, और जिनके अंदर कम होता है मेलानिन, यानी कि एकदम गोरे गोरे से होते हैं जो, उनको कम बैठना होता है। तो अपनी बॉडी के अनुसार उसमें आपको धूप में बैठना है। तो इसके लिए एक चीज़ और मैं बताऊं कि अगर आप गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे धूप खाते हैं, है ना, यानी कि ये जो सर्वाइकल वाला रीजन है और उससे ऊपर जो हिंड ब्रेन है, तो अगर मेडुला ऑब्लंगेटा पे यहाँ पे पूरी धूप पड़ेगी तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो किसी को आपके परिवार में या आपको नींद की परेशानी हो तो इसका इलाज भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचर ने हमें बनाया है, तो नेचर ने हमें सारी चीज़ें दे के भेजा है। बस ये है कि मैनुअल देना, थोड़ा सा भी मैनुअल खो गया जिसकी वजह से हमें पता नहीं रहता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब पैर को गोल घुमाइए, राउंड घुमाइए, पैरों को ऐसे ही राउंड घुमाओ। तो इससे एक तो आपके घुटने हमेशा मजबूत रहेंगे, कभी घुटने खराब नहीं हो, एड़ी में दर्द नहीं होगा, टखनों में दर्द नहीं होगा, मतलब एंकल में दर्द नहीं होगा। पर सर हमने तो पीसीओडी की क्लास ज्वाइन करी है, ये सब क्या घुटने उठने से हमें क्या लेना देना। तो पीसीओडी के लिए तो सारा ही है, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएंगे आपको, है ना। तो करो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, गोल गोल घुमाओ, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब अपोजिट में घुमाइए, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। चलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। आज आवाज क्लियर आ रही है क्या या कम आ रही है? आज भी आज क्लियर है? ठीक है, ओके। और बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है क्या साथ में? ठीक है। चलिए कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए या फिर थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हो जाइए। अभी आप करेंगे ताड़ासन, है ना? तो दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, फिर फिंगर लॉक करनी है, हाथ की हथेली ऊपर करते हुए अपने कोहनी सीधी करते हुए शोल्डर्स को खींचना है। करो। अब अपनी एड़ियों को ऊपर उठाओ, हील्स को ऊपर उठाओ, खींचो पूरे शरीर को ऊपर, जितना पॉसिबल हो उतना ऊपर खींचिए, होल्ड करिए। ताड़ासन। तो सांस गहरा भरते छोड़ते रहिए। अगर रेगुलर 19-20 साल तक की एज तक अपन कैल्शियम के लिए चूना और आसनों में ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन जैसे आसन करते हैं तो इससे हमारी हाइट अच्छी ग्रो करती है ना? तो कॉम्प्लेन वगैरह ये सब पीने से हाइट नहीं बढ़ती है। हाइट किससे बढ़ती है? एक्सरसाइज करने से, योग करने से, ताड़ासन करने से, पादहस्तासन है, पश्चिमोत्तानासन है, इनको करने से हाइट बढ़ती है। एड़ी उठाइए, हील्स को खींचिए, शोल्डर्स को खींचिए, जितना पॉसिबल हो खींचिए। 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अभी धीरे से पहले एड़ी नीचे रखेंगे, फिंगर को अनलॉक करेंगे, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, पाम फेसिंग डाउन, और वो नीचे हाथों को नीचे लाके रख देंगे। अगला आप करेंगे वृक्ष आसन। एक पैर पे बैलेंसिंग करनी है आपको, तो वृक्ष आसन करिए। अपने सीधे पैर की तलवे को इनर थाई पे लगाइए। करिए, भूल गए क्या? इस तरह से पैर को लगाइए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाके और फिर मिलाइए। वेरी गुड। करो, बैलेंसिंग बनाइए। बैलेंसिंग बनाने से आपका एक तो मन मजबूत रहेगा, आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होगी, मेमोरी शार्प होगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा। सांस भरते छोड़ते रहिए और बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। हमेशा पैर की जो तलवा है उसको घुटने से या तो ऊपर रखना है या घुटने से नीचे रखना है। आखिरी 40 काउंट्स। 39 करिए, 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18। सांस भरते छोड़ते रहिए। 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरह से पोस्चर से बाहर आते हैं। ठीक है, अभी दूसरे पैर से करिए।
दूसरे पैर की तलवे को दूसरे पैर के इनर थाई पे लगाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, हाथ की हथेली ऊपर, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा के हथेली में लाइए। अब अपने शोल्डर्स को ऊपर खींचिए, शोल्डर्स को ऊपर खींचते हुए बैलेंस बनाइए, घुटने से ऊपर या नीचे अपने पैर को रखिए, होल्ड करिए 50, सांस भरते छोड़ते रहना और किसी एक पॉइंट की तरफ लगातार देखते रहो, कंसंट्रेट करिए। 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली पोस्चर से बाहर आइए, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ को नीचे लेके आइए, कंधे के समांतर आने के बाद हथेली की दिशा नीचे और हाथों को नीचे करके पैर को हटा लीजिए। वेरी गुड। चलिए अभी सांस भरते हुए पूरा बैक बेंडिंग करेंगे और होल्ड करिए। इस तरह से जाइए और होल्ड करिए। सुहानी आप पीछे जाके और बैक बेंडिंग में होल्ड रखिए और ऋतु जी आप बैक बेंडिंग जाइए, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर बैकवर्ड बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है। जब भी वेट कम करना हो तो इस तरह से मोशन में, स्पीड में और करते रहो। ठीक है। 30, 29, 28। सुहानी थक जाओ तो कमर पे हाथ लगा लेना। ठीक है। कमर पे ऐसे हाथ लगा के और फिर बैक बेंडिंग करो, यूं होल्ड रखो इसको। इसको अर्ध चक्रासन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध चक्रासन। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, पूरा पीछे तक जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। अब क्या करना है कि पैरों में ऐसे गैप बनाओ, पैरों में गैप बना के दोनों हाथों को ऐसे खींचो और सांस छोड़ते हुए साइड में इस तरह से बेंड करिए। फिर सांस भर के आना वापस, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड। ठीक है। तो इससे यहाँ की साइड ऑब्लिक्स मसल्स खिंचेगी। तो सुहानी थोड़ा थोड़ा करना, ऋतु जी ज्यादा ज्यादा आपसे जितना हो जाए उतना करना। करिए। 1, सांस छोड़ते हुए नीचे जाओ, सांस भर के वापस बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, लगातार करते रहिए। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे पीछे बांध के और नीज अप डाउन करो। सांस छोड़ते हुए ऊपर, भर के नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, भर के नीचे। लगातार करिए इस तरह से।
करो 1, दोनों हाथ पीछे बांध दो और नीज अप फिर डाउन, फिर नीज अप फिर डाउन, दोनों हाथ पीछे बांध लो। हाँ, लगातार करिए। 3, 4, 5, 6, 7, ब्रीदिंग के साथ करते रहो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगातार करते रहिए। और अगर कभी भी वजन कम करना हो तो सिंपल सा रूल है कि आपको जो बनाना होता है, केला होता है, उसको सिंगल लेना है, मतलब केले के साथ आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी, सिर्फ केला खाना है, ठीक है। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो केले के साथ आप दही खा सकते हो, है ना, मक्खन खा सकते हो, तो इससे वजन बढ़ता है। और अगर केला थोड़ा स्वीटनेस हो उसमें और आप उसको खाएंगे तो वजन घटाता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप रोटी और चावल दोनों को एक साथ खाओगे तो वजन बढ़ेगा, ठीक है। और अगर वजन कम करना है तो रोटी और चावल दोनों को छोड़ दो। क्या खाएं फिर? मिलेट्स खाओ। मिलेट्स तो वैसे हर किसी को खानी चाहिए, इससे मेमोरी शार्प होती है ना। और ओल्ड एज जैसे आता है किसी का, तो मेमोरी अगर वीक हो गई है तो उनको मिलेट्स खाने चाहिए। गेहूँ, चावल और चीनी बंद कर देनी चाहिए। घर का बना हुआ सफ़ेद मक्खन खाना चाहिए। तो अगर वजन बढ़ाना हो या वजन कम करना हो, दोनों के केस में देसी घी जरूर खाना चाहिए। भैंस का घी नहीं खाना है, गाय का घी खाना है। भैंस के घी से फैट बढ़ता है और जो गाय का घी होता है उससे बाकी न्यूट्रिशंस मिलते हैं। आखिरी 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly relax. अगला आप करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए, सूर्य नमस्कार के स्टेप याद होंगे, अपन पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने जोड़िए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर बैक बेंडिंग लेके जाइए। वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे की ओर जाइए। दोनों हाथ की हथेली, मेरे साथ रहना, आगे नहीं जाना, मेरे साथ रहना, आगे नहीं जाना। हाथ की हथेली पैर के पास रखिए। करो, इंस्ट्रक्शन के साथ करो। पहला राउंड दोनों हाथ की सामने देखो, जिससे पीठ सीधी रहेगी। हाँ, सांस छोड़ो, पेट अंदर खींचो। अब ये जो पोस्चर है इसको बोलते हैं पाद हस्त आसन। तो ये जो आसन है बहुत हेल्प करता है पीसीओडी की परेशानी में, क्योंकि इससे जो पेल्विक एरिया है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब अगला, एक पैर पीछे लेके जाइए, पीछे वाले घुटने को जमीन पर रखो, कमर को नीचे दबाओ, सांस भरो, ऊपर देखो। इसको बोलते हैं अश्व संचालन आसन। तो ये भी बहुत हेल्पफुल करेगा क्योंकि इससे भी पेल्विक एरिया में प्रेशर आ रहा है। फिर अगला है पर्वत आसन। एक पैर जो आगे है उसको पीछे लेके जाओ और इन्वर्टेड वी, उल्टा वी बनाने की कोशिश करिए। ये पर्वत आसन है और इससे भी पेल्विक एरिया में प्रेशर आ रहा है, तो ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको पीसीओडी में। अब घुटने चेस्ट चिन जमीन पे लगाते हुए अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार क्यों? फील करो कौन से 8 पॉइंट जमीन से टच है। 2 पैर के अंगूठे, 2 हाथ की हथेली और चिन, चेस्ट, तो कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। और 2 घुटने,
तो 8 पॉइंट ऐसे कनेक्टेड हैं जमीन से, इसलिए अष्टांग नमस्कार। सांस भर के भुजंगासन में आइए, वेरी गुड, आराम से। भुजंग मतलब सांप, ठीक है। तो दोनों पैरों को मिला के रखो, एल्बो को थोड़ा सा बेंड कर लो, आपके शोल्डर ऐसे उठे ना हो, ऐसे उठा के नहीं रखने हैं, शोल्डर को रिलैक्स रखो, एल्बो को बेंड रखो और दोनों पैर को मिला के रखो, पैर की एड़ियाँ और आपके अंगूठे मिले रहेंगे, ठीक है। तो ये भी पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा आसन है ना। अगला है पर्वतासन, वापस से आइए पर्वतासन में, होल्ड करिए पर्वतासन में 15, एड़ी जमीन पर रखो, घुटने सीधे रखो, कमर को ऊपर उठाओ जितना पॉसिबल है, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब अपना एक पैर आगे लेके आइए, जो पहले पीछे लेके गए थे उसको, पीछे वाले घुटने को जमीन पे रखो, कमर को नीचे दबाओ, ऊपर देखो, सांस भरो, ऊपर देखो। रितु जी पोस्चर सही करिए, पोस्चर गलत है, पोस्चर गलत है आपका। इस तरह से आएंगे ना, यूं ऐसे, आप यूं इस तरह से कर रहे हैं ना, इस तरह से घुटने को जमीन पर रखते हुए और कमर को नीचे दबाना है, ठीक है। दूसरे पैर को भी आगे लेके आइए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, बैक बेंडिंग लेके जाइए, ले जाओ बैक बेंडिंग पीछे तक, सांस छोड़ के नमस्कार। तो कुल मिला के इसके हर पोस्चर में पेल्विक एरिया पे प्रेशर आ रहा है और जिसकी वजह से पीसीओडी में बहुत हेल्प मिलेगी। अब आप लगातार इसका अभ्यास करिए, 5 मिनट करिए, धीरे तेज जैसे आपको करना है वैसे करिए। सुहानी आप धीरे करना है, रितु जी आप धीरे स्लो या फास्ट जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। करो स्टार्ट, अपनी स्पीड अपना पेस मेंटेन रखिए और लगातार करते रहिए, ब्रीदिंग के साथ ध्यान रखते हुए करिए। लगातार 5 मिनट आपको ये अभ्यास करना है। सूर्य नमस्कार। तो अभी तो चलो इवनिंग की क्लास चल रही है ना। वैसे ये टाइम भी अच्छा होता है क्योंकि इस समय सनसेट का समय होता है और सनराइज के समय भी आप इसको कर सकते हैं, तो दोनों टाइम ही आप इसको कर सकते हैं। तो अगर सुबह जल्दी उठ जाओ तो इससे बेस्ट कुछ और हो नहीं सकता। और पीसीओडी के लिए तो कहा जाता है कि हार्मोन को बैलेंस कर लो, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा है कि टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, आपकी आधी बीमारियां वैसे ठीक हो जाएगी। बची कुची बीमारियां आसन प्राणायाम से ठीक हो जाएगी और कुछ 1-2 बीमारी रह गई तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आप लेते हैं कि जीरा ले लिया, अजवाइन ले लिया, गैस बन गई तो अजवाइन ले लिया, पेट खराब है तो जीरा ले लिया, है ना। तो इस तरह की थोड़ी बहुत नॉलेज से आपकी वो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर बचा क्या, मस्त एकदम मजा नहीं लायक, करते रहो। आखिरी 4 मिनट और करिए अभी। ब्रीदिंग का ध्यान रखना। अच्छा, इसके भी मंत्र होते हैं, हर एक पोस्चर का मंत्र होता है। तो अगर मंत्रों के साथ आप करते हैं सूर्य नमस्कार तो उसका अपना बेनिफिट होता है। स्पीड बढ़ाइए रितु जी। दोनों हाथ ऊपर, बैक बेंडिंग 2, सांस छोड़ते हुए नीचे 3, सांस भर के एक पैर पीछे 4, सांस छोड़ के दूसरा पैर पीछे पर्वतासन 5, करो 5, काउंटिंग के साथ रहो 6, घुटने चेस्ट चिन जमीन पे, भुजंगासन में आइए अब 7, सांस छोड़ के पर्वतासन 8, पर्वतासन में जाइए,
सांस भरते हुए एक पैर आगे लेके आइए, हाथ की हथेली के बीच में रखिए, हाथ की हथेली के बीच में लाने की कोशिश करिए 9। दूसरा पैर सांस छोड़ते हुए हथेली के बीच में लाइए 10। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर बैक बेंडिंग लेके जाइए 11 और सांस छोड़ के नमस्कार 12। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर बैक बेंडिंग 2 3 4 5। चलो पैर लेके जाओ पीछे, पर्वतासन 6 7 8। पर्वतासन में जाइए 8। वेरी गुड। 9 10। दूसरा पैर आगे लेके जाइए 10। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर बैक बेंडिंग 11 और 12। नमस्कार। फिर सांस भर के बैक बेंडिंग लेके जाओ, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाओ 2 3। बैक बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद एक पैर पीछे, इसमें बैक बेंडिंग हो रही है। फिर पर्वतासन 5। फिर घुटने चेस्ट इन जमीन पे 6। फिर सांस भरते हुए भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। बढ़िया। सांस भर के एक पैर आगे, सांस छोड़ के दूसरा पैर आगे, दूसरा पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर बैक बेंडिंग, छोड़ के नमस्कार। फिर सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए 3, एक पैर पीछे 4, दूसरा पैर पीछे पर्वतासन 5, सांस रोक के अष्टांग नमस्कार 6, दंडवत प्रणाम भी इसको बोलते हैं। सांस भर के भुजंगासन 7, सांस छोड़ के पर्वतासन 8, सांस भर के दूसरा पैर आगे, सांस छोड़ के पैर को आगे लेके आइए हथेली के बीच में, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर बैक बेंडिंग, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर बैक बेंडिंग। थके तो नहीं? चलो करते रहो। अभी तो कितने 10 भी नहीं हुए, फिर 108 भी तो करोगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाना, ठीक है? धीरे धीरे स्लोली प्रैक्टिस बढ़ाना। फिर 1008 होंगे तब आपका नाम रख दिया जाएगा स्वामी, आपका रख दिया जाएगा स्वामी सुहानी आनंदा सरस्वती, ठीक है? और ऋतु जी का रख दिया जाएगा स्वामिनी ऋतु आनंदा सरस्वती। ठीक रहेगा ना ये नाम? तो 1008 तक आपको प्रैक्टिस करनी है। कर लोगे? चलो, मजाक की बात है, 108 बहुत है, 108 तक तो कर ही लेना। चलो ठीक है, आखिरी राउंड है अब ये। पर्वतासन में ये घुटने चेस्ट इन जमीन पे, भुजंगासन, पर्वतासन, एक पैर आगे, दूसरा पैर आगे, दूसरा पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर बैक बेंडिंग और छोड़ के नमस्कार। रिलैक्स, बैठ जाइए अपनी जगह। अब बैठने वाले आसन तो अपन ने पहले कर लिए, तो अब लेट जाइए, शवासन करेंगे सीधे, है ना? लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, शवासन में लेट जाओ आप दोनों। दोनों पैरों में मैट जितनी दूरी, हाथ की हथेली खुली हुई, कंधे ढीले, आंखें बंद, और सांस पे ध्यान लगाइए। पूरा ध्यान अपना श्वास पे लगा के रखिए। ब्रीथ नॉर्मल, श्वास जैसी भी आ रही है जा रही है, बस उसको देखते रहो। अभी अपना पूरा ध्यान सीधे पैर पे लेके आइए, सीधे पैर का ध्यान करिए। इसी तरह से उल्टे पैर का ध्यान करिए। सीधा हाथ,
उल्टा हाथ, कमर, पीठ, कंधे, और पूरा ध्यान अपना पेट पे लेके आइए। सांस के भरने के साथ पेट फैलेगा, सांस छोड़ेंगे पेट सिकुड़ेगा। लगातार 27 से 1 तक उल्टी गिनती मन में सांस के साथ पेट के फैलने सिकुड़ने को देखते रहिए और गिनते रहिए। गिनती भूल जाओ तो वापस से 27 से शुरू करना। सांस भरेंगे पेट फैलेगा 27, सांस छोड़ेंगे पेट सिकुड़ेगा 27। सांस भरेंगे पेट पूरा फैलेगा, नाभि ऊपर उठेगी 26, सांस छोड़ेंगे नाभि नीचे जाएगी 26। लगातार करते रहिए। चलिए अभी पूरा ध्यान चेस्ट पे लेके जाइए। गला, गर्दन, सिर, चेहरा, सांस, और पूरा ध्यान अपना नॉस्ट्रिल पर रखिए। सांस को भीतर आते बाहर जाते हवा के स्पर्श को नाक के भीतर महसूस करिए। चलिए अभी पूरे शरीर का ध्यान करो और हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, पैरों को मिलाइए, हाथों को पीछे ले जाइए। सांस भरते हुए शरीर को ताड़ासन में खींचिए। ताड़ासन के जैसे शरीर को पूरा खींचिए सांस भरते हुए, और फिर सांस छोड़ के करवट लेके अपनी जगह पर बैठ जाइए। बैठ जाओ अपनी जगह पर। कल मैंने एक मेडिटेशन वीडियो भेजी थी, गाइडेड मेडिटेशन भेजी थी। आप दोनों में से किसने की थी वो?
10 मिनट की करी थी। 10 मिनट में तो वो चालू भी नहीं होती है, 10 मिनट के बाद चालू होती है वो। तो अब उसको प्रैक्टिस करना, देखो बहुत क्या बोल रहे हैं? हम्म, ठीक है। तो अब से अपने लिए दोनों, आप दोनों 40 मिनट्स की वीडियो है वो टाइम निकालिए और उसको लगातार डेली फॉलो करिए, है ना। उसके ऐसे रिजल्ट्स हैं कि 40 मिनट में आप 5 घंटे जितनी नींद ले सकते हैं उससे। एक तो वो इतनी बेनिफिशियल है, ठीक है। आपके अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो बैलेंस हो जाएगा, किसी का डाउन है तो वो बढ़ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो वो धीरे 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 कम होने लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल उससे दूर हो जाता है। किसी को हार्ट की परेशानी होती है वो ठीक हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ जैसी परेशानी होती है, ब्लड शुगर बढ़ गया होता है, वो सही हो जाता है। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। तो जैसे अभी अपन शवासन कर रहे थे ना, तो वो शवासन की ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है वो 40 मिनट का। अभी अपन ने किया 5 मिनट, जो उसमें है वो 40 मिनट का है। मतलब ऐसा करना है कि 3 घंटे का या 2 घंटे का गैप होना चाहिए खाने में। खाना खाने के तुरंत बाद अगर लेटेंगे तो वो खाना ऊपर की ओर आएगा तो वो गड़बड़ करेगा, है ना। और 3 घंटे का खाने का गैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारा स्टमक है उससे डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगते हैं, तब वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब उसको ईयरफोन लगा के बंद कमरे में आराम से शांति से थोड़ा सा कंफर्टेबल करके अपने आप को टेम्परेचर सही रख के और फिर उसको करो। 3 महीने में सारी बीमारियां खत्म, सारी मतलब सारी, ठीक है। तो चलो अब आप करेंगे कपाल भाती अभ्यास, शुरू करिए। कपालभाति अभी रोक दीजिए।
और अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और कल के लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा कि सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ के आप 5 मिनट या 10 मिनट कपालभाति करेंगे, और जितना भी आप कपालभाति करें उसका 3 गुना आपको अनुलोम विलोम करना है। अगर आप 5 मिनट करते हैं तो आपको 15 मिनट अनुलोम विलोम करना है। अगर आप 10 मिनट करते हैं तो आपको आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है ना। तो मिनिमम 5 और 10 तो करना ही है। चलो अनुलोम विलोम प्रैक्टिस शुरू करिए। चलिए अभी रुक जाइए। और कल इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मॉर्निंग में भी ये रिकॉर्डेड सेशन अगर ये पॉसिबल सही तरीके से हो पाया कन्वर्ट, तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा और लिंक शेयर कर दूंगा, तो इसको देख के आप मॉर्निंग में भी कर लेना, ठीक है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आपको करना ही करना है, कपालभाति आपको करना ही करना है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। थैंक यू।